Lots of blessings. अपने जीवन में हमने यही सीखा है, अपने पाप बख्शवाने के लिए, परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें अब किसी न किसी तीर्थ पर जाना चाहिए। तीर्थ करते हैं हम, कोई 4 धाम का तीर्थ कहते हैं होता है, कोई 5 धाम का, कोई कहते हैं गंगा तीर्थ है, कोई मानता है कि तीर्थ नाम है, तीर्थ सतगुरु का ज्ञान है। बात तीर्थ की सारे ही करते हैं, लेकिन एक्चुअल तीर्थ का मतलब हम जानते भी नहीं। तीर्थ का मतलब है ब्रिज, वो पुल जो द्वैत और अद्वैत के बीच है, जो वननेस और डुअलिटी के बीच है। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है। जब इस सच को हम जानते हैं, तब हम अपने आप से सवाल करते हैं, जब हमने कोई भी तीर्थ किया, क्या हम उस ब्रिज पर पहुंच पाए? क्या हम उस ब्रिज को पार कर पाए? क्योंकि डुअलिटी दुख का कारण है, वननेस सुख का कारण, कॉज है दोनों का। अगर तीर्थ किया, उस पुल पर चले गए, उस पुल के पार हुए, तो क्या मेरा दुख जो है वो सुख में बदल गया? क्या मेरा अज्ञान जो था वो ज्ञान में बदल गया? क्या डुअलिटी से जो मन ने क्रिएट की हुई है, उससे मैं वननेस में आ सका? ऐसा होता नहीं। इसलिए तीर्थ करने के बावजूद हमारा मन जो है वो हमेशा भटकता ही रहता है। तीर्थ जो है वो तुम्हारे मन के भटकने को विश्राम देता है, और जहां तुम्हें विश्राम मिले उसे ब्रिज ही समझना, उसे तीर्थ ही समझना। जो जीव इस पुल को पार कर लेता है, उस जीव को ही तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर हो गया वो तीर्थ, वो पुल जो बहुतों को उस पार क्रॉस ओवर करवा देता है। वो पुल बन गया वो। इसलिए वो ना तो कोई व्यक्ति होता है, ना कोई जगह होती है। बेसिकली वो जो तीर्थ है वो तुम्हारे अपने अंदर होता है, तुम्हारे मन और उस आत्मा के बीच में। तो जो तुम्हें क्रॉस ओवर भी करवाता है, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर के उस पुल से पार करवाता है। इसलिए उसे तीर्थंकर कहो, उसे सतगुरु कहो, जो भी मर्जी कहो, वही जो तुम्हारे मन को उस आत्मा के प्रकाश में ट्रांसेंड कर सके। हम सोचते हैं हम कहीं तीर्थ हो आए, जा नहीं पाते, तो हम कहते हैं कि परमात्मा का हुक्म नहीं है। तीर्थ नामा जे तिस पावा। क्योंकि असली तीर्थ कब होता है? जब तुम उसे भा जाओ। उस एक्सेस तक तुम तभी पहुंच सकते हो। तुम उसे भागते कब हो? जब तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी होती है। जब तुम उस क्लैरिटी के लिए कोशिश करते रहते हो, तो तुम वो तीर्थ में डुबकी ही लगाते हो अपने अंदर के। तीर्थ कहीं नहीं है, तुम ही पूरा यूनिवर्स हो, सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर है। इसलिए बार बार अपने अंदर डुबकी लगाना, इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को। वस्तुओं के लिए प्रेम मत करना। अगर इधर की प्यास लग ही गई है, तो उस असली तीर्थ को मांग लेना, ताकि उसमें डुबकी लगाकर तुम पार हो सको। तुम जीव से, जीवात्मा से आत्मा और फिर परमात्मा हो सको। तीर्थ नहाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि तुमने उस पुल को पार कर लिया जो इन दोनों के बीच में है।
तुम्हारा एफर्ट सत्य को जानना, क्योंकि जब तुम सत्य को जानने लगते हो तुम्हारे अंदर उसकी चाहत पैदा होती है। वो उस ब्रिज की शुरुआत होती है, क्योंकि ब्रिज भी एक स्पेस है, इस पार से उस पार के लिए है। जब सत्य को जानने की इच्छा तुम्हारे अंदर पैदा होती है तो वो उस पुल की शुरुआत होती है, और फिर सत्य में स्थापित होते हुए तुम उस पार निकल जाते हो। स्वयं से स्वयं की यात्रा समाप्त होती है तब। Lots of blessings.